Hello my dear students, welcome to my channel Education for All by PK। हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर शुरू कर चुके हैं और इसमें हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। आज ये मेरा वीडियो नंबर 2 है इस चैप्टर का। ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है इसमें हमको पढ़ना है मीन, मोड और मीडियन, 3 चीज पढ़ना है। अभी हम मीन शुरू कर चुके हैं और आज जो है हम लोग सीखेंगे ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना। वीडियो नंबर 1 में हम क्या पढ़े थे, उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था और इस एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ जो डेटा ये दिया हुआ है ये है अनग्रुप्ड डेटा और इसका मीन हम लोग निकाल के देख लिए थे कि अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकलता है। देखिए कैसे हम बनाए थे, इस तरह से एक टेबल बनाए थे हम जिसमें xi निकाले थे और एक फार्मूला हम यूज किए थे मीन का, सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi, और इस तरह से मेरा आ गया था मीन। ठीक है, तो मेरा वीडियो नंबर 1 में जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए आज हम ग्रुप डेटा का मीन पढ़ेंगे, लेकिन फिर से हम उसी एग्जाम्पल को लिए हैं जिसमें देखिए इसमें क्या है, ये अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है। इसी को हम आगे ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक है, ग्रुप डेटा में कैसे हम कन्वर्ट किए हैं, जैसे इसमें अनग्रुप्ड डेटा में देखिए इसमें दिया हुआ है कि 10 नंबर लाने वाला स्टूडेंट्स की संख्या कितना है, 1 है, एग्जैक्ट 10 नंबर। लेकिन ये जो अनग्रुप्ड डेटा है मेरा, इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट मार्क्स नहीं है, क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल लिखा हुआ है 10 से 25, मतलब 10 से 25 के बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितना है, 2 है। देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। इसी तरह से 25 से 40 के बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितना है, 3 है। तो यहाँ क्लास इंटरवल दिया हुआ है और उस क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स हैं वो मेरा दिया हुआ है। तो हमको लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा में अंतर क्या है और किसी अनग्रुप्ड डेटा को हम ग्रुप्ड डेटा में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ हम अब देखेंगे कि ये अगर मेरा ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है तब हम मीन कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन यही सेम दिया हुआ है, एग्जाम्पल ये जो लिखा हुआ ऊपर यहाँ तक लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई द स्टूडेंट्स। ऐसा सवाल लिखा हुआ रहेगा और ये टेबल नहीं दिया हुआ रहेगा, इसके जगह में क्या रहेगा, ये टेबल मान के चलिए कि आपको अगर दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये टेबल दिया हुआ है, तब आप मीन कैसे निकालेंगे, इसी को आज हम लोग सीखेंगे। एकदम ध्यान से इसको समझ लीजिए, एक सवाल को आप समझेंगे तो आगे का सारा सवाल आप मीन का बना लेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर ग्रुप्ड डेटा है तो इसका मीन हम कैसे निकालेंगे। इसमें क्या दिया हुआ टेबल में, क्लास इंटरवल है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2 चीज दिया हुआ है। ये चीज ये 2 चीज जो है सो हम भी एक पहले टेबल बना लेंगे और ये दोनों चीज को लिख देंगे। 2 कॉलम बना लिए हैं, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास इंटरवल जैसे दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, तो उसी तरह से हम क्लास इंटरवल लिख लिए हैं पूरा, 10 से 25, 25 से 40, इस तरह से लिख लिए हैं। फिर आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ हम लिख लिए हैं।
तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसको हम FI बोलते हैं। चूंकि ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको FI बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा प्रश्न में टेबल दिया हुआ था उसी तरह से एक टेबल हम बना लिए हैं और ये 2 कॉलम बना लिए हैं। ठीक है, अब आगे हमको इस टेबल में और कौन कौन सा कॉलम बनाना है और उस कॉलम में जो इंफॉर्मेशन लिखना है वो कैसे लिखेंगे, इसको बड़े ध्यान से आप लोग समझिए। आगे जो मेरा कॉलम रहेगा इसमें हम देखिए, ये क्लास इंटरवल है। ये हमको पता है कि 10 से 25 के बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 2 है, लेकिन एग्जैक्ट मार्क्स हमको पता नहीं है। तो आगे देखिए, अगला कॉलम में हम निकालते हैं, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है, देखिए इस कॉलम में हम क्लास मार्क निकालेंगे और इसको डिनोट करते हैं XI से। तो ये क्लास मार्क क्या है, ये हम चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लास मार्क हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल का ये सबसे जो लोवेस्ट नंबर है ये 10 है और हाईएस्ट नंबर कितना है, 25 है। ये दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10 और 25 35 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 17.5। यही मेरा क्लास मार्क है। तो ये क्लास मार्क वाला कॉलम में हम लिख देंगे 17.5। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं XI से। तो ये जो 17.5 है ना, इसको हमको एज एक क्या बोलेंगे उसको, एक एग्जैक्ट डाटा के रूप में इसको हम ट्रीट करेंगे। ये मान के चलेंगे कि 17.5 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 2 है, ये मान के चलेंगे। तो इसी तरह से हर एक क्लास इंटरवल का हम क्लास मार्क निकालेंगे और ये क्लास मार्क वाला कॉलम में लिख देंगे। 25 और 40 कितना हुआ, 65। 65 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32.5। 32.5 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे हमको निकालने का जरूरत नहीं, करना क्या है, देखिए 10 से 25 कितना का डिफरेंस है, 15 का। 25 से 40 कितना का डिफरेंस है, 15 का। तो हर एक क्लास इंटरवल में 15 का डिफरेंस है ना, तो इस क्लास मार्क में हम 15 ऐड करते जाएंगे, आगे का क्लास मार्क हमको मिलता जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ इसमें टर्म है, इसको याद रखना है। जैसे क्लास इंटरवल का जो लोएस्ट नंबर है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो हाईएस्ट नंबर है इसको बोलते हैं ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। 25 को बोलेंगे अपर लिमिट। और क्लास मार्क तो आपको समझ में आ गया, क्लास मार्क क्या होता है और कैसे इसको निकालते हैं। चलिए आगे का क्लास मार्क हम लिखते हैं। तो 32 में 15 ऐड करेंगे, कितना होगा, 47। 47.5 होगा अगला क्लास मार्क। 47.5 में फिर हम 15 ऐड करेंगे, कितना होगा, 47 5 52 और 10 62, 62.5 होगा अगला क्लास मार्क। इसी तरह से सारा क्लास मार्क हम निकाल लिए। ठीक है, ये मेरा XI हो गया। अनग्रुप्ड डेटा में जो मेरा मार्क्स रहता था ना, उसी तरह से ये मार्क्स हमको मिल गया, ये XI हो गया और ये फ्रीक्वेंसी FI हो गया। अब अगला एक कॉलम हम बनाएंगे FI XI का, मतलब FI इंटू XI का। और इस कॉलम में हम क्या करेंगे, FI और XI का मल्टीपल करेंगे और प्रोडक्ट को यहां हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे। चलिए, तो पहला फ्रीक्वेंसी 2 है और XI कितना है, 17.5। तो 2 गुना 17.5 करेंगे, कितना होगा, 35। यहां लिख देंगे 35। अब 3 गुना 32.5 करना है तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 97.5। 7 इंटू 47.5 करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा मेरा 332.5। उसी तरह से हर एक FI और XI को मल्टीप्लाई करके हम इसके सामने वाला कॉलम में लिखते चले जाएंगे, तो मेरा FI XI मिल गया। अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो FI है ना, सबको ऐड करेंगे। सबको जब ऐड करेंगे तो मेरा
क्या आएगा टोटल सम 30, और इस 30 को लिखेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ टोटल एफ आई। फिर आगे हम क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई का सम निकालेंगे। तो सम जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 1860, और इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब सभी एफ आई एक्स आई का सम। ठीक है, ये कर लेंगे। इसके बाद आगे अब हम मीन कैसे निकालेंगे ये ध्यान देना है। चलिए निकालते हैं मीन। लिखते हैं मीन इक्वल टू, पहले हम बता चुके हैं पहला वीडियो में, इस चैप्टर के पहला वीडियो में, कि मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, लिखेंगे एक्स बार। उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा जो मेरा अनग्रुप्ड डेटा में था। फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। चलिए फार्मूला में सारा वैल्यू हम पुट करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, देखिए यहां दिया हुआ है मेरा, ठीक है, ये दिया हुआ है 1860। अब डिवाइडेड बाई है फॉर्मूला में, तो हम भी लिखेंगे डिवाइडेड बाई। फिर फॉर्मूला में नीचे क्या है, सिग्मा एफ आई है, तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू हम देख रहे हैं 30 है, तो यहां लिख देंगे 30। चलिए अब हम डिवाइड करके आगे लिखते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको हम अब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 छक 18 और 3 दूना 6, ये आ गया 62। तो इस तरह से मेरा मीन निकल गया। लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड मीन इज 62 मार्क्स। ये मीन आ गया। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हम अनग्रुप्ड डेटा लिए थे पिछला वीडियो में, उसको हम पहले दिखाते हैं आपको। अनग्रुप्ड डेटा जो हम लिए थे, देखिए ये था मेरा अनग्रुप्ड डेटा वाला सवाल। इसमें मीन मेरा आया था कितना, 59.3 आया था। और इसी अनग्रुप्ड डेटा को जब हम ग्रुप्ड डेटा में चेंज किए हैं, देखिए यही टेबल को हम यहाँ ग्रुप डेटा में चेंज कर दिए, तब मेरा मीन आ रहा है 62। तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जो अनग्रुप डेटा था वहां आ रहा था 59.3, ठीक है, और यहां मेरा आ रहा है 62, यानी यहां 59 और 62 लगभग 3 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस रहेगा। ये 59.3 ये एकदम सही मीन है मेरा, और ये एकदम सही एग्जैक्ट नहीं आता है। ये लगभग ये जो 62 है अप्रोक्सीमेटली ये मीन होता है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप डेटा को हम लोग मीन कैसे निकालते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हम लोग मीन निकाले हैं, आपका सवाल तो बन गया, मीन निकालने के लिए आएगा क्वेश्चन, तो यहीं तक बनाना है। एक चीज ध्यान देना है, नोट में आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ जो हम मीन निकाले हैं जिस मेथड से, जिस फॉर्मूला का यूज किए हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने का ये है डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने का 3 मेथड है। यहाँ हम इस चैप्टर में 3 मेथड पढ़ेंगे। अभी हम ये पहला मेथड सीख चुके हैं, डायरेक्ट मेथड। अब आगे के वीडियो में बाकी जो 2 मेथड है उससे हम मीन निकाल के आपको बताएंगे। तो आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।